Hi friends, welcome to Kodam Study Center. So this is the lecture number 3 of chapter number 1, that is relational database design using PLPG SQL. ओके, हमने RDBMS का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था, उसमें हमने दो लेक्चर देखे हैं. ये लेक्चर नंबर 3 है. इसमें हम लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. ओके, हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल को स्टार्ट किया है, उसमें हमने प्रोसीजर पढ़ा था. थ्योरी पार्ट में हमारा प्रोसीजर बाकी है, इसलिए उसे आज हम कंप्लीट करेंगे. ओके, सो आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिख रहे होंगे. सो फर्स्ट है लूप स्टेटमेंट. लूप क्या होता है? अभी आपने लूप सी लैंग्वेज में पढ़े होंगे. ओके, फर्स्ट ईयर में अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको समझ में आएगा लूप क्या होता है. ओके, इसलिए हर बार बोलता हूँ, हर एक कंसेप्ट अच्छी तरह से याद रखो ताकि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आपको पता होना चाहिए. ओके, सपोज किसी ने पूछा लूप क्या है, वो एसक्यूएल का हो, सी लैंग्वेज का हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन लूप क्या है वो आपको पता होना चाहिए. ओके, सो देखो, अ लूप इन PLPG SQL इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर used to execute a block of statement repeatedly until a specific condition is met. Okay, लूप क्या है? एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, यानी एक स्ट्रक्चर जो होता है उसके ऊपर कंट्रोल रखता है, एग्जीक्यूट करता है एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली. सपोज मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं तो मैं लूप का यूज कर सकता हूँ, यानी एक स्पेसिफिक कंडीशन रिपीटेडली परफॉर्म करता है जब तक वो कंडीशन आ नहीं जाती. जब तक हम कंडीशन, सपोज मैंने लिखा मुझे 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं, व्हेन नंबर इज इक्वल्स टू 10, तब तक मेरा लूप परफॉर्म होते जाएगा. ओके, नंबर इज लेस देन इक्वल्स टू 10, सो तब तक मेरा लूप वर्क करेगा. और जब स्पेसिफिक कंडीशन मीट होगी यानी नंबर 10 हो जाएगा, तब वो लूप एग्जिट हो जाएगा. ओके, सो लूप मीन्स दिस. सो सिंटैक्स देखो, बेसिक सिंटैक्स से लूप लिखेंगे, उसके आगे स्टेटमेंट लिखेंगे, एग्जिट कंडीशन लिखेंगे एंड लूप को एंड करेंगे. ये लूप का बेसिक सिंटैक्स है. ओके, अभी हमें दो तरह के लूप पढ़ने हैं. फर्स्ट है व्हाइल लूप एंड सेकंड है फॉर लूप. ओके, सो व्हाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं. अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू, यानी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होता है. द कंडीशन इज चेक बिफोर ईच इटरेशन, हर एक इटरेशन परफॉर्म होने के बाद आपकी कंडीशन चेक की जाती है. अगर ट्रू होगी तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जिट होगा. ओके, इफ द कंडीशन बिकम्स फॉल्स द लूप स्टॉप. देखो, कंडीशन फॉल्स हुई, लूप स्टॉप हो जाएगा एंड एग्जिट हो जाएगा. सिंटैक्स देखो, व्हाइल, कंडीशन, लूप, स्टेटमेंट एंड एंड लूप. ओके, एग्जांपल में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा. सो एग्जांपल देखो, डू डबल डॉलर डिक्लेयर किया. डिक्लेयर सेक्शन में हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो डिक्लेयर किया आई, डेटा टाइप है इंटीजर, कोलन इक्वल्स टू में वैल्यू असाइन की, आई की वैल्यू है 1. बिगिन, बिगिन सेक्शन में हम एक्चुअल कोड लिखते हैं, तो बिगिन में मैंने व्हाइल लूप कॉल किया, कंडीशन दी आई लेस देन इक्वल्स टू 5, यानी आई कहाँ तक चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 5, लूप वर्ड लिखा एंड रेज नोटिस में कोट में नंबर, एक मैसेज प्रिंट किया नंबर. रेज नोटिस में हम मैसेज प्रिंट करते हैं, सो नंबर इक्वल्स टू परसेंट, परसेंट में हमारा आई प्रिंट होगा, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा एंड कॉमा आई हमें प्रिंट करना है. सो देन कंडीशन क्या है यहाँ पे, आई कोलन इक्वल्स टू आई प्लस 1, यानी आई जब आएगा तो उसके अंदर 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए एंड लूप को क्या करेंगे, एंड करेंगे, एंड डबल डॉलर. ओके, सो चलो लूप कैसे वर्क होगा अच्छी तरह से समझ लो. ओके, सो सपोज आई क्या है मेरा, 1 है. ओके, 1 1 प्रिंट होगा. आई कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, चेक करेगा. 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ट्रू, कंडीशन ट्रू है. लूप रेज नोटिस, नंबर क्या होगा, 1 प्रिंट होगा एंड कंडीशन आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, सो 1 प्लस 1 आपका बन जाएगा 2. ओके, 1 प्लस 1 2, फिर से कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन है ट्रू, नंबर प्रिंट होगा. आई प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन है ट्रू, नंबर प्रिंट होगा, नंबर 3, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा. 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन है ट्रू, फिर से 4 प्रिंट होगा. 4 प्लस 1 5, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन है ट्रू, नंबर 5 प्रिंट होगा. आई प्लस 1, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा. 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन है फॉल्स, लूप से बाहर आ जाएंगे यानी एग्जिट होगा एंड एंड लूप एंड एंड. ओके, इस तरह से हमारा लूप वर्क होता है. सो ये बेसिक एग्जांपल है, एकदम सिंपल आपको समझने के लिए. ओके, सो आपको व्हाइल लूप समझ में आया, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक इंक्रीमेंट होता है एंड तब तक हमारे वैल्यूज प्रिंट होते हैं. ओके, सो अभी हमें देखना है फॉर लूप. फॉर लूप क्या कहता है, चलो देखते हैं. सो फॉर लूप इज यूज टू रिपीट स्टेटमेंट फॉर अ फिक्स रेंज ऑफ वैल्यू. एक फिक्स रेंज है, सपोज मैंने रेंज दी 1 to 100,
सो वो फिक्स रेंज है, उसके अंदर फिक्स रेंज ऑफ वैल्यू प्रिंट होंगे एंड स्टेटमेंट रिपीट होगा। द लूप वेरिएबल इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एंड इंक्रीमेंट। लूप वेरिएबल ऑटोमेटिक क्रिएट होता है एंड इंक्रीमेंट होता है, नो नीड टू मैन्युअली इंक्रीमेंट वैल्यू। इसके अंदर मैन्युअली आपको वैल्यूज इंक्रीमेंट नहीं करने पड़ते। मैन्युअली मतलब आप यहाँ पे देखो i+1 कर रहे, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली वो जो हम फिक्स रेंज रखेंगे उसके अंदर वो लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, सो दिस इज फॉर लूप। सिंटैक्स देखो, फॉर लूप फॉर वेरिएबल इन स्टार्ट एंड एंड। वेरिएबल कहां से कहां तक जाना चाहिए उसका ये स्टार्ट एंड है। लूप, स्टेटमेंट एंड एंड लूप, ये सिंटैक्स है। एग्जांपल देखो, डू डबल डॉलर बिगिन, बिगिन सेक्शन में ही आता है फॉर लूप, डिक्लेयर सेक्शन नहीं होता। ओके, डायरेक्टली। फॉर आई इन रेंज कहां तक, 1 to 5 फिक्स रेंज है, 1 to 5 लूप एंड रेंज नोटिस नंबर प्रिंट होंगे 1 to 5 तक ऑटोमेटिकली। ओके, यानी इसमें कोई कंडीशन देने की जरूरत है क्या, नहीं, एक फिक्स रेंज होती है एंड एंड लूप, एंड डबल डॉलर से एंड। ओके, एक फिक्स रेंज होती है। वैसे व्हाइल लूप में आपको कंडीशन देनी पड़ती है, फॉर लूप में कोई कंडीशन नहीं होती, डायरेक्टली फिक्स रेंज होती है। ओके, एक शॉर्ट डिफरेंस पूछा नहीं जाता व्हाइल लूप एंड फॉर लूप में कभी भी, लेकिन ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए, आप टेक्निकल नॉलेज के लिए आप डिफरेंस याद रखो। पीएलपीजी एसक्यूएल में फॉर लूप व्हाइल लूप का डिफरेंस क्या है। ओके, कंडीशन बेस है व्हाइल लूप, कंडीशन देते हैं। फॉर लूप में हम रेंज लिखते हैं, फिक्स रेंज, रेंज बेस है। ओके, वेरिएबल मैनेज मैन्युअली, मैन्युअली हम इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल को, i=i+1। वेरिएबल मैनेज ऑटोमेटिकली, फिक्स रेंज है इसलिए ऑटोमेटिकली वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, कंडीशन चेक बिफोर लूप, जब बिफोर लूप एग्जीक्यूट होता है हम पहले ही कंडीशन चेक करते हैं। ओके, एंड फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन, इसमें नंबर ऑफ इटरेशंस फिक्स होते हैं, जितनी रेंज उतने नंबर ऑफ इटरेशंस। ओके, सो ये रहे लूप। लूप के बारे में हमने पढ़ा, उसके अंदर व्हाइल लूप एंड फॉर लूप पढ़ा। ओके, आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितना मेरी तरह से हो सकता है उतना सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ओके, सो चलो अभी पढ़ते हैं स्टोर प्रोसीजर। हमने प्रोसीजर क्रिएट की है किसमें, प्रैक्टिकल लेक्चर में। ओके, सो अभी थ्योरी पार्ट पढ़ना है, तो देखते हैं स्टोर प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या है, थ्योरी पढ़ने से पहले आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ प्रोसीजर क्या है। सपोज एक वर्क है, आपको रिपीटेडली करना है। सपोज आप डेटा एंट्री जॉब में हो, आप डेटा एंटर करते हो, जो भी न्यू एडमिशन होता है स्टूडेंट का, सपोज आप स्कूल में हो, उसका डेटा एंटर करते हो। तो आप डेटा एंटर करते हो, हर बार लिखोगे क्या, नेम, मतलब नेम तो डालोगे, लेकिन हर बार ऐसे कॉलम नेम दोगे क्या, नेम, रोल नंबर, एज, ऐसा हर बार दोगे क्या, नहीं। सो हम एक प्रोसीजर क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में। उस प्रोसीजर को एक नेम देंगे, उसे स्टोर करके रखेंगे, जिसके अंदर हम इंसर्ट की प्रोसीजर सपोज क्रिएट कर रहे हैं, तो हम जब भी उस प्रोसीजर का नेम कॉल करते हैं, सपोज मैंने प्रोसीजर का नेम दिया है इंसर्ट स्टूडेंट, उसे मैं कॉल करूंगा कॉल इंसर्ट, कॉल प्रोसीजर या फिर कॉल इंसर्ट स्टूडेंट। मैंने अगर कॉल किया तो वो प्रोसीजर कॉल होगी एंड मैं सिर्फ डेटा इंसर्ट करूंगा, यानी 1 रोल नंबर, नेम है आदित्य एंड सिटी है नासिक। ओके, इस तरह से मैं सिर्फ इंसर्ट कर सकता हूँ, 1 लाइन में मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होता है प्रोसीजर में। यानी जब भी आप प्रोसीजर क्रिएट करते हो, उसे स्टोर करके रखते हो, आप जब तक उसे डिलीट नहीं करते तब तक आप उसे कभी भी कॉल कर सकते हो। ओके, चलो अभी थ्योरी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अ स्टोर प्रोसीजर इज अ सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्या है, एसक्यूएल स्टेटमेंट का सेट है। स्टोर इन द डेटाबेस, कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में। दे कैन बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली यूजिंग अ कॉल स्टेटमेंट, कॉल स्टेटमेंट की यूज करके हम उसे रिपीटेडली कॉल कर सकते हैं। ओके, इट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड कैलकुलेशंस। ओके, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन प्रोसीजर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कैलकुलेशन। ओके, सो कुछ एडवांटेजेस है वो देखते हैं एंड देन सिंटैक्स एंड एग्जांपल देखते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, रीयूजेबिलिटी, यानी सेम प्रोसीजर कैन बी यूज मल्टीपल टाइम। आपने एक बार प्रोसीजर क्रिएट की तो आप उसे भी कभी भी यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। ओके, बेटर परफॉर्मेंस है, कंपाइल वंस, एक ही बार प्रोसीजर लिखते हैं, बाद में उसे सिर्फ कॉल करते हैं। सो एग्जीक्यूट मेनी टाइम्स, एक ही बार कंपाइल होती है एंड मेनी टाइम्स हम उसे यूज कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। ओके, मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट इन 1 कॉल। सपोज एक बार प्रोसीजर हमने स्टोर कर ली, तो बार बार प्रोसीजर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो नेटवर्क में ट्रैफिक क्या होगा, रिड्यूस होगा। ओके, मल्टीपल एसक्यूएल स्टेटमेंट एक ही बार में कॉल किए जाएंगे एक वर्ड से। ओके, सो देखो सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम एंड पैरामीटर्स देने हैं। लैंग्वेज पीएलपीजी एसक्यूएल एज डबल डॉलर, बिगिन के अंदर स्टेटमेंट,
एंड डबल डॉलर। ओके, दिस इज सिंटैक्स। एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले अभी हम प्रोसीजर किस पे परफॉर्म करेंगे, एक टेबल तो चाहिए, कुछ तो डेटा चाहिए ना हमें प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए। सो मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले क्रिएट टेबल, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट किया है, टेबल नेम है स्टूडेंट, उसमें मैं स्टोर कर रहा हूँ रोल नंबर, इंटीजर डेटा टाइप, नेम स्टोर कर रहा हूँ वेरचर डेटा टाइप, सिटी स्टोर कर रहा हूँ वेरचर में। ओके, सो टेबल हमने क्रिएट कर लिया है, हमारा टेबल एम्प्टी है जिसमें रोल नंबर, नेम एंड सिटी है। टेबल का नेम है स्टूडेंट। ओके, अभी मुझे एक प्रोसीजर लिखनी है, प्रोसीजर टू इंसर्ट डेटा। सपोज मेरा ये एक डेटा है स्टूडेंट का नेम, सॉरी रोल नंबर, नेम एंड सिटी। तो इसमें मुझे डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन कब, एक ही बार में मुझे सारा डेटा इंसर्ट नहीं करना, मुझे वन बाय वन जब जब मुझे डेटा मिलेगा तब तक मैं इंसर्ट करते जाऊंगा। तो उसे हर बार कॉल करने के लिए हम एक प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। सो इंसर्ट डेटा के लिए प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, आप किसी के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। सो देखो, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम है इंसर्ट स्टूडेंट, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। ओके, एक पी वेरिएबल है, पी अंडरस्कोर रोल, मैंने नेम दिया है रोल, इंटीजर डेटा टाइप है पी अंडरस्कोर नेम varchar, p underscore city varchar ब्रैकेट कंप्लीट, लैंग्वेज plpg sql एज डबल डॉलर बिगिन, इंसर्ट इनटू, क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट इनटू, किस टेबल में, स्टूडेंट टेबल जो हमने क्रिएट किया है वो ये टेबल नेम है स्टूडेंट, क्या इंसर्ट करने हैं, वैल्यूज, कौन कौन से वैल्यूज, p अंडरस्कोर रोल, p अंडरस्कोर नेम एंड p अंडरस्कोर सिटी, ये हमें इंसर्ट करना है। एंड एंड सब ये प्रोसीजर मैंने क्रिएट कर ली। ओके, इस तरह से ये एग्जांपल है। ओके, सो अभी मुझे कॉल करना है, यानी ये मैंने एक बार इंसर्ट किया, अभी मुझे सपोज मैंने आज प्रोसीजर क्रिएट की, कल जाके मुझे डेटा इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल कॉल, प्रोसीजर नेम क्या था, इंसर्ट, सॉरी इंसर्ट स्टूडेंट, ये मेरा प्रोसीजर नेम था, तो मैं सिंपली कॉल प्रोसीजर नेम लिखूंगा इंसर्ट स्टूडेंट एंड डेटा इंसर्ट करूंगा। डेटा का फॉर्म तो मुझे पता है ना, पहले रोल नंबर इंटीजर डेटा टाइप में है एंड देन नेम एंड सिटी वेरचर में है। सो मैं नंबर डाला 1 रोल नंबर, कॉमा नेम है आदि वेरचर में एंड सिटी है पुणे, बस इतना ही लिख दिया, बस मेरा डेटा इंसर्ट हो गया। एंटर दबा दो सेमीकोलन देके, बस सिंपल डेटा इंसर्ट हो गया। सो एक बार प्रोसीजर आपने क्रिएट की तो आप उसे मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकते हो। एंड सपोज मुझे प्रोसीजर ड्रॉप करनी है, डिलीट करनी है, सो ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर नेम जो है इंसर्ट स्टूडेंट, इस तरह से आपकी प्रोसीजर ड्रॉप होती है। हमने कॉल करके भी देखा है, ड्रॉप करके भी देखा है। हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी फिर से कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल के लेक्चर में। ओके, प्रोसीजर की। ओके, आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा स्टोर प्रोसीजर। इससे अपोजिट है स्टोर फंक्शंस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लूप पढ़े, उसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप पढ़ा एंड देन हमने पढ़ा स्टोर प्रोसीजर। ओके, स्टोर प्रोसीजर के बारे में पढ़ा। ओके, सो सारी चीजें याद रखो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंड है आपके सारे के सारे प्रैक्टिकल्स, ऑलमोस्ट सारे प्रैक्टिकल फर्स्ट चैप्टर के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट होता है। और अगर फर्स्ट चैप्टर समझ में आता है तो अदर चैप्टर, आगे के चैप्टर आपको समझ में आएंगे। ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन और यू कैन डीएम मी ऑन Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So PDF is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.